अपने देश के सरकार की गजब की योजना की इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको शेयर करूंगा। जैसे अगर आपके घर पर जो इलेक्ट्रिसिटी का लाइट बिल आता है उसका 2.5 साल का लाइट बिल अगर आप एडवांस में भर देंगे तो अगले 25 साल तक आपको लाइट बिल नहीं भरना पड़ेगा। मजाक नहीं कर रहा। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो ध्यान से देखिए। जिस योजना की मैं बात कर रहा हूँ उस योजना का नाम है सूर्य ऊर्जा रूफटॉप योजना। इस योजना को सूर्य गुजरात योजना भी कहा जाता है। हमें अपने घर की छत पर सोलर की पैनल लगानी होगी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। उस पैनल में हमको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इस इन्वेस्टमेंट को हम अगले 25 साल तक यूज़ कर सकेंगे। इस योजना को 3 भागों में बताऊंगा। पहले भाग में मैं आपको इस योजना की इन्फॉर्मेशन दूंगा। दूसरे भाग में कैलकुलेशन करेंगे कितना इन्वेस्टमेंट करने से कितनी सेविंग होगी, और तीसरे भाग में मैं आपको इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इस योजना की इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। यह योजना 31 मार्च 2021 तक ही वैलिड है। इससे पहले हमें इसका लाभ ले लेना चाहिए। यह एक सब्सिडी वाली योजना है, मतलब कि हम जो रूफटॉप सोलर पैनल ले रहे हैं उसके ऊपर सरकार हमें सब्सिडी दे रही है। मतलब कि कुछ पैसे कम हो जाएंगे जो पैसे हमें चुकाने नहीं होंगे। मतलब हमको ये पैनल इतनी सस्ती पड़ेगी। पूरे इंडिया में बहुत सारे एम पैनल कंपनियां हैं। इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो हमें सिर्फ एम पैनल कंपनी से ही लाभ लेना चाहिए। इस योजना को इस कंपनी के माध्यम से लेनी है। सबसे पहले हम इस योजना से क्या लाभ होता है। इसमें 3 अलग अलग प्रकार की कैटेगरी है। मान लो कि आपने पहले कभी सोलर पैनल नहीं लगाई है, आप फर्स्ट टाइम बाय हो, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप 3 किलोवाट तक की पैनल खरीदते हो तो उसमें आपको 40% तक की सब्सिडी मिलती है। मतलब कि जितना भी खर्चा आता है उसका 40% खर्चा सरकार चुकाएगी। अगर आप 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक की पैनल खरीदते हो तो आपको 20% सब्सिडी मिलेगी। मतलब कि 3 किलोवाट तक 40% और 3 किलोवाट से ज़्यादा और 10 किलोवाट तक 20% सब्सिडी मिलेगी। 10 किलोवाट से ऊपर कोई सब्सिडी नहीं है। 1 किलोवाट से कितने यूनिट बिजली पैदा होती है वह मैं आपको आगे समझाता हूँ। आप अपने सोसाइटी के यूज़ के लिए भी सोलर पैनल लगा सकते हैं। अगर आप अपनी सोसाइटी में सोलर पैनल लगाते हो तो उसमें 500 किलोवाट तक 20% सब्सिडी मिल सकती है। अगर इस सोसाइटी में लोगों ने अपने घर पर भी सोलर पैनल लगवा रखी है तो उनके घर के किलोवाट भी इस 500 किलोवाट के अंदर गिन लिए जाएंगे। मतलब कि 500 किलोवाट तक आपको 20% सब्सिडी मिलती है तो 500 किलोवाट से ऊपर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। अब ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने घर पर सोलर पैनल पहले से लगवा रखी है और फिर से लगाना चाहते हैं, मतलब कि कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी सब्सिडी है। अगर उन्होंने पुरानी पैनल 3 किलोवाट से कम की लगा रखी है और 10 किलोवाट तक की कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो उनको 40% सब्सिडी मिलेगी। अगर उन्होंने पुरानी पैनल 3 किलोवाट से ज़्यादा की लगा रखी है और 10 किलोवाट तक की कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो उनको 20% सब्सिडी मिलेगी। और अगर पुरानी पैनल 10 किलोवाट से ज़्यादा की लगा रखी है तो उनको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको पहले इस पैनल के पूरे पैसे दे देने हैं और बाद में सब्सिडी के लिए सरकार के पास जाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पैनल की टोटल कीमत है, उसमें सब्सिडी की कीमत माइनस करके जो भी पैसे बचते हैं उसका खर्चा ही सिर्फ आपको देना है। अब ये जो सोलर पैनल लगाई है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी और वो एनर्जी ग्रिड में भी जाएगी। आप लोग ऑलरेडी एक कंपनी से बिजली खरीदते हैं जिसके कारण आपके घर पे बिजली आती है। अब आप जितनी भी बिजली यूज़ करेंगे और जितनी भी बिजली जनरेट करेंगे तो बाकी बची जितनी भी बिजली है उस बिजली का 25 साल तक का एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। 25 साल तक आप जो एक्स्ट्रा बिजली जनरेट करते हैं उसका 2 रुपये 25 पैसे पर यूनिट आपको पैसा मिलेगा। जो भी एक्स्ट्रा बिजली बचती है उसको नेट इंजेक्ट कहते हैं। मतलब आपने इतनी एक्स्ट्रा बिजली ग्रिड में डाली। अगर आप सर्दियों में कम बिजली यूज़ करते हैं और बिजली सिर्फ जमा होती जाती है तो उस बिजली के जितने भी पैसे बनते हैं वो हर साल के अंत में वो पैसे आपके
बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। अब आप जो सोलर पैनल खरीदते हैं उसकी लाइफ 20 से 25 साल तक की होती है। 25 साल तक ये पैनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती रहेगी। मेंटेनेंस में सिर्फ आपको 10 से 15 दिन के बाद इस पैनल को पानी से साफ करना रहेगा, जिससे कारण सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर ठीक तरह से पड़ सके और ये बिजली पैदा कर सके। अब कैलकुलेशन की बात करते हैं। अगर आपने 1 किलोवाट की पैनल लगाई है तो वो दिन में 4 से 5 यूनिट की बिजली पैदा करेगी। अगर आपने 2 किलोवाट वाले पैनल लगाई है तो वो दिन में 8 से 9 यूनिट बिजली पैदा करेगी। और अगर आपने 3 किलोवाट वाली पैनल लगाई है तो वो दिन में 12 से 15 यूनिट बिजली पैदा करेगी। अब हम 3 किलोवाट का एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर मान लो कि 3 किलोवाट वाले पैनल में रोज़ के 12 यूनिट बिजली पैदा होती है तो पूरे महीने के 360 यूनिट हुए। जिन लोगों के घर में हर महीने 360 यूनिट बिजली की वपराश होती है तो उनको 7 रुपये पर यूनिट का लगा के महीने का 2520 रुपये का बिल आता होगा। अगर आप 3 किलोवाट की पैनल का कैलकुलेशन करेंगे तो उसका खर्चा आपको 75,000 में पड़ेगा। मतलब सब्सिडी को माइनस करने के बाद आपको 75,000 में सोलर पैनल पड़ेगी। मतलब 30 महीने का लाइट बिल के खर्चे के बराबर ये हुआ। अगर इस 30 महीने का खर्चा हम सोलर पैनल में लगा दें तो अगले 25 साल तक आपको लाइट बिल भरना नहीं पड़ेगा। समझ गए अब पूरा गणित? अगर आपने मान लिया है कि हमने 2.5 साल का लाइट बिल एडवांस में भर दिया है तो अगले 25 साल तक आपके घर पर बिजली पैदा होगी। अगर आप ठंडी में बिजली कम यूज़ करते हैं और बिजली ऐसे ही जनरेट होती रहती है तो आपको 2 रुपये 25 पैसे पर यूनिट के जो पैसे मिलने वाले हैं वो तो मैंने अभी इसमें गिने ही नहीं। मतलब कि आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो पैसा आपको 30 महीने से पहले आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा और अगले 25 साल तक तो ये पैनल बिजली पैदा करती ही रहेगी। अब सवाल ये होता है कि इस योजना का लाभ कैसे लें। इस योजना का लाभ लेने के लिए बहुत सारी एम पैनल कंपनी होती हैं। इस कंपनी में से कोई भी एक अच्छी सी कंपनी आपको पसंद कर लेनी है जहाँ से आप ये पैनल खरीद सकते हैं। हमें सिर्फ ऐसी एम पैनल कंपनी को कॉल करना होगा। वह लोग आपके घर पर आएंगे, घर का सर्वे करेंगे और देखेंगे कि कितनी पैनल लग सकती है, कितना किलोवाट की कैपेसिटी आप लगा सकते हैं। इसके बाद उसकी एक डिज़ाइन तैयार होगी। डिज़ाइन तैयार करने के बाद सरकार से परमिशन ली जाएगी। आपका सारा काम वो लोग कर देंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनके लोग आपके घर पर आकर फिटिंग भी कर देंगे। आपको सिर्फ देखना है और इन्वेस्टमेंट करना है और फिर देखना है कि आपने कितने पैसे बचाए और इससे हमारे पर्यावरण को भी फ़ायदा होगा। तो मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।